अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं अमार हाशमी। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फ़ज़ल करम रहमत के साए तले आप सब लोग खुश आबाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी की दौड़ में कुछ लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब तरक्की करके कम ज़र्फ़ इंसान आगे बढ़ जाता है तो वो दूसरों को बहुत छोटा और कमतर समझने लगता है। असल कामयाबी ये है कि जब आप बुलंदी पर पहुंचें तो अपने आप को छोटा महसूस करें, ना कि दूसरों को। पाकिस्तान बनने से पहले जब गोरे की ग़ुलामी में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे तो गोरा ग़ुलामों के ऊपर बैठकर उसको कुर्सी बनाकर बड़े ठाठ से नाश्ता किया करता था। लेकिन जाते हुए बहुत सारी ज़मीनें जागीरें वो अपने खानसामों उन ग़ुलामों को देके गया जिनको वो कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी देता था। हमारा कसूर ये है कि हम अब भी अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हुए। हमने लाइफ के स्टैंडर्ड्स खुद बना दिए। एक शख्स अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसको जाहिल तस्वुर करेंगे, किसी के लिबास से उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाएंगे, किसी के पैसे से उसकी इज़्ज़त करेंगे। और ये एक कड़वा सच है जो हमारे माशरे के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पिछले दिनों मैंने एक बच्चे को देखा कि वो स्कूल से आया और ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और उसने उसका दरवाज़ा खोला और तब वो बाहर निकला। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम किस कदर ज़हनी तौर पर पसमानदगी का शिकार है। वो बच्चा जो अपना दरवाज़ा खुद नहीं खोल सकता, वो किस तरह आने वाले वक्त में एक अच्छा पाकिस्तानी बनने का सबूत दिखाएगा। वो आगे वाले वक्त में किस तरह अपने से निचले तबके को जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको इज़्ज़त दे पाएगा। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हम डे वन से बना के रखे हुए हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड्स पर हम अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं। यही वो बच्चे होते हैं जब बढ़ जाते हैं तो अपने माँ बाप को खुद ओल्ड होम्स में जाके छोड़ के आते हैं। मेरा खुद चक्कर लगा ओल्ड होम्स में। ओल्ड होम्स में अक्सरियत वो लोग थे कि जिन लोगों ने लालची औलाद पैदा की, उनकी तरबियत इस अंदाज में की कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की लालच बिठा दी गई। याद रखिए कि अच्छी तरबियत का सबसे पहला असूल ये है कि आप अपने बच्चों के अंदर पैसे की मोहब्बत ना रखें। उनके अंदर ये तवक्कुल पैदा करें कि ये बेटा, जो आखिरी 10 रुपये का तुम्हारे पास नोट है जो तुम्हारी पॉकेट मनी से बचा है, इसमें से अगर तुम 7 रुपये अल्लाह की राह में दे दोगे तो वो 70 गुना ज़्यादा डबल ट्रिपल होकर तुम्हें वापस मिलेंगे। 7 टाइम्स तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे। और वो बादशाह बैठा हुआ है, हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा तुम्हें तुम्हारी इस नेकी पे दे। लेकिन अगर आपकी तरबियत ये होगी कि बेटा ये पैसे सेव करने हैं, आपने 10 का 20 बनाना है और 20 का आपने 100 बनाना है और 100 का आपने 1000 बनाना है, और यही सेविंग आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आएगी। इसको लोगों को नहीं देना। हम आने वाले 4, 5, 6 साल की पहले से तैयारी करके प्लानिंग करके चलते हैं कि 2021, 22, 23, 24 में हम किस मुकाम पे पहुंचे होंगे। दोस्तों, ये वो तल्ख हकीकत है। होता क्या है, मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनके अंदर ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ही
ان کا موٹو تھا. انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا تھا دن رات ایک کر کے, اور ان دا اینڈ اسی اولاد نے ان کو گھر سے نکال کر اولڈ ہومز میں جمع کروایا. میں اولڈ ہومز میں گیا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں کپڑے گاڑی کے ساتھ میچ کر کے پہنتا تھا, میرے پاس اتنا پیسہ تھا. جب بڑھاپا آیا تو میری اولاد نے مجھے کہا کہ پاپا آپ کو جو ہے نا ہم آپ کے اپنوں کے پاس لے کے جاتے ہیں تاکہ آپ کی ایج اتنی زیادہ ہوگی ہے, موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, تو آپ ایک دفعہ پاکستان سے ہوئیں. اور ان کو جا کے اولڈ ہومز میں چھوڑ کر آئے اور خود غائب ہو گئے. تو ایک بات یاد رکھیے, آپ کی اصل انویسٹمنٹ آپ کی اولاد ہے. اگر آپ دوسروں کا خیال رکھنا, دوسروں کے لیے مشکل میں کام آنا ان کو نہیں سکھائیں گے تو ان کا دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ ان کا ایمان اور یقین صرف اور صرف پیسہ رہ جائے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو جب آپ آخری ٹائم پہ وینٹیلیٹر پہ ہوں گے اور آپ کی جان روح قبض نہیں ہو رہی ہوگی, پیسے دھڑا دھڑ لگ رہے ہوں گے, تو وہ ڈاکٹر کو جا کے خود کہیں گے کہ اس کا وینٹیلیٹر اتار دو. اور بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو میت گھر میں بھی نہیں لے کر آتے کہ بچوں پر بڑا برا اثر پڑے گا. سرد خانے سے وہ سیدھا ہی قبرستان جاتی ہے میت. تو یہ صرف تھوڑی سی تلخ باتیں میں نے آپ سے کہیں, یہ معاشرے کی حقیقت ہے. یاد رکھیے کہ جو دیہات کا رہنے والا ہے, جو مزدور ہے, جو یہ خاکروب ہے, ان کا بھی ایک وقار ہے, ان کی بھی ایک عزت ہے. اس کو سمجھیے, ان کو عزت دیں, ان کو مقام دیں, ان سے انسانوں کی طرح بات کریں, کیونکہ اللہ کی لاٹھی بہت ہی بے آواز ہے. جب پڑتی ہے سر پر تو ہوش ٹھکانے نہیں رہتے, اور مشکل وقت جو آج آپ پر ہے کل کسی اور پہ بھی آ سکتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے ہوئے تو یقین جانے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بھی تنہا کھڑے ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ میری باتیں پسند آئی ہوں گی, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں, اور آسانیاں بانٹنے والے بنیں. لو یو, بہت شکریہ.